Hello student, good morning to all of you. In 12th class chemistry unit number 4 chemical kinetics. In this unit the important topic is collision theory of chemical reactions. Okay, so today we are going to start to explain this theory. Okay, तो collision theory को हिंदी में बोलते हैं टक्कर का सिद्धांत, जो क्वाइल्ड करते हैं आपस में टक्कर मारते हैं. ओके, फाइटिंग होती है मॉलिक्यूल्स में. तो हमको पता है, वी नो दैट व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर क्वाइल्ड टू ईच अदर एंड दे रिएक्ट एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस दे फॉर्म प्रोडक्ट्स. ओके, कहने का मतलब जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ओके, और रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होती है. ओके, तो ऐसा नहीं है कि टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करके टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता है. ओके, केवल वही मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर होते हैं जिनके पास कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ओके, और जिसके बीच इफेक्टिव कोलिजन होती है वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो कोलिजन थ्योरी, तो दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मैक्स स्ट्रेस एंड विलियम लुइस इन 1916. ओके, 1916 एंड 1918 के बीच में डेवलप हुई थी. ओके, इट प्रोवाइड्स ए ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्शंस. ओके, कि रिएक्शंस के बीच में जो एनर्जेटिक्स एंड मैकेनिस्टिक्स एस्पेक्ट्स होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है. इट इज बेस्ड ऑन दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, तो कोलिजन थ्योरी जो होती है ये आपको किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी reactant molecule assumed to be hard sphere and reaction is postulated to occur when molecules coiled with each other. कहने का मतलब रिएक्शन तभी assumed होती है जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के दो फीचर है. फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, और आप पॉइंट्स बोल सकते हैं कि बाय द 2 पॉइंट्स ओके वी कैन एक्सप्लेन दिस थ्योरी. तो पहली पॉइंट्स आपकी क्या है? ओनली इफेक्टिव कोलिजन ब्रिंग्स अबाउट केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होती है, केवल जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस को टेक प्लेस करते हैं. ओके, द कोलिजन इन व्हिच मॉलिक्यूल्स कॉइल्ड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन. कहने का मतलब जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है या जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में होती है और जिनके बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है वही रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं. ओके, सो एज ए फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टिंग स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ए इफेक्टिव कोलिजन्स. ओके, वही जाके जो ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं. ओके, अब पॉइंट नंबर 2 भी क्या है? इन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन. जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है उनके पास जो इफेक्टिव एनर्जी होती है ऑफ द मॉलिक्यूल टुगेदर डिटरमाइन द criteria of an effective collisions and hence the rate of chemical reactions. Okay, वही जाके rate of chemical reactions को determine करते हैं. तो we can represent the rate equal to P Z A B power E power also power E A upon RT. Okay, where ZAB क्या है? the collision frequency of रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, ए और बी क्या है? ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसीज को एक्सप्लेन करता है. ओके, पी क्या है? पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर. ओके, एंड ई पावर
E माइनस E अपॉन आर टी इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी 2 आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये आपका है कोलिजन थ्योरी का इक्वेशन। ओके, ओके, वी कैन आल्सो the A plus B gives out product, okay, by this reaction, okay, and what is the orientations, proper orientations and जो है unproper orientation of the reactions, we can take an examples by which we can understand the reaction facilitates, okay, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम रिएक्शंस को फैसिलिटेट करके देखते हैं। ओके, बाय टेकिंग, नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल इन विच फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोमेथेन्स। ओके, तो कैसे हम लोग रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, CH3 Br प्लस OH माइनस, ओके, एंड वी फॉर्म CH3 OH प्लस Br माइनस। ओके, तो दिस इज द रिएक्शंस। अब इसकी आप जो है मैकेनिज्म को देखेंगे कैसे इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ब्रोमो मेथेन्स and it is more electronegative, the bond breakage between negative and positive, okay, and the attack of OH minus, okay, nucleophiles, and there is two conditions, इस रिएक्शंस की टू कंडीशंस के हम लोग देखते हैं। ओके, पहला आपका है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, improper orientation, improper orientation, okay, when this react with this at improper orientation, okay, the reaction is hydrogen C hydrogen hydrogen, okay, Br, okay, and minus also OH minus and this positive and no reaction take place, no reaction कहने का मतलब यदि improper way में this react with this, there is the situation of this reaction, there is no reaction because proper same orientations, okay, and proper orientations, proper and प्रॉपर ओरिएंटेशंस में देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा OH माइनस हाइड्रोजन C हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड Br नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके, एंड दिस इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ओके, दिस इज इंटरमीडिएट स्टेज, ओके, दिस इज इंटरमीडिएट state and product is formed HO okay, या methanols, okay, and bromide ion, bromide ions, okay, we can say that this compulsory to proper orientation to facilitate the reactions, okay, it depends upon the orientation of reactant molecule as shown in your reactions figure. The proper orientation of reactant molecule leads to bonds formations, whereas
improper orientations makes them simply bounce back and no product is formed. Okay, by this we can see the collision theory of the reactions. Okay students.